यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं याकूब के चौथे अध्याय में। आज हम 6 से 7 आयतों को देखेंगे। इस सप्ताह अभी तक हमने बात की कि हम खुद को नीचे पाते जैसे किसी गड्ढे में हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमने देखा कि हमारे अंदर में जो हमारा स्वार्थी वासनाएं हैं वे हमें नीचे की ओर खींचती हैं, और फिर हमने देखा कि इस संसार से मित्रता हमें नीचे की ओर खींचती है। ये दोनों चीजें परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को खराब करती हैं। और इससे पहले कि हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें जीवन में ऊपर लेकर आए, उससे पहले हमें इन दोनों बातों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। और जब परमेश्वर की मदद से हम अपनी स्वार्थी वासनाओं और संसार की मित्रता से बाहर आ जाते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम वहां आ गए जहां परमेश्वर हमें लेकर जाना चाहता है। हम बस गड्ढे से निकलकर एक न्यूट्रल जगह पे आ गए हैं। अब हम पीछे की ओर नहीं है पर आगे भी नहीं है, हम नीचे नहीं है पर ऊपर भी नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हम ऊंचा उठें जहां हमें परमेश्वर ले जाना चाहता है, तो हमें जीवन के अंदर सकारात्मक अनुभव चाहिए, हमें विजय का अनुभव चाहिए जो परमेश्वर के प्रेम से हमें मिलता है। परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा उस गड्ढे से निकालेगा जिसमें अभी तक थे या अभी हैं, पर उसके बाद वह हमें एक और अधिक अनुग्रह देगा कि हम विश्वास में और ऊपर उठ पाए, हम ऊंचे हो पाए। याकूब 4:6 से 7 इसी बारे में है, सुनिए। वह प्रचुर मात्रा में अनुग्रह भी देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। अतः आप लोग परमेश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ऊपर उठाए तो आपको 6 आयत की सच्चाई को समझना पड़ेगा। परमेश्वर घमंडियों का विरोध करते हैं किंतु विनीतों को अनुग्रह देते हैं। जब भी मैं कुछ भी अपने अहंकार में, घमंड में करता हूं, तो याद रखिए मैं परमेश्वर के विरोध में खड़ा हूं। हो सकता है मेरा लक्ष्य अच्छा हो, पर अगर मेरा रवैया घमंड का है तो परमेश्वर मेरे विरोध में काम कर रहा है और मैं यह नहीं चाहता। पर जब मैं खुद का नहीं पर परमेश्वर का पर भरोसा करता हूं, उसके सामने अपने आप को विनम्र करता हूं, तो यह आयत कहती है परमेश्वर अनुग्रह देता है। याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर का अनुग्रह केवल उद्धार के लिए नहीं है, पर यह प्रतिदिन के जीवन के लिए भी है। और आपका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मुझे अनुग्रह वाला जीवन चाहिए, एक महान जीवन नहीं, एक अनुग्रह वाला जीवन। ग्रेट लाइफ नहीं, ग्रेस लाइफ चाहिए मेरे को। आप परमेश्वर के अनुग्रह में रहिए और वह आपको उस महानता तक पहुंचा देगा जो वह चाहता है। अगर आप अनुग्रह के बिना महानता पाना चाहते हैं, कोशिश करेंगे, तो आप परमेश्वर को अपने विरोध में पाएंगे। चाहे जितनी भी अस्थाई सफलता आपको मिल जाएगी, जो भी सफलता आपको मिलेगी परमेश्वर के बिना, वो कुछ समय के लिए है। जितनी भी वो वैसी वाली सफलता आपको मिल जाए, पर आपके अंदर में हमेशा एक निराशा ही रहेगी। आपको अंदर में हमेशा ऐसा ही लगेगा कि मैं किसी गड्ढे में हूं। पर जब आप अनुग्रह वाले जीवन के पीछे जाते हैं, तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाता है और आपको उस महानता की ओर लेकर जाता है जो वहां पर वो आपको ले जाना चाहता है। और तब परिस्थिति कुछ भी हो, आपका जीवन आनंद से भरा हुआ होगा। सुनने में विरोधाभास लगता है, पर परमेश्वर के राज्य के नियम इस संसार से भिन्न है। उसकी शुरुआत कहां होती है? शुरुआत होती है 7 आयत के पहले अंश के साथ, अतः आप लोग परमेश्वर के अधीन रहो। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हो तो परमेश्वर आपको ऊपर उठाना शुरू करता है। ऊपर चढ़ना अधीन होने से शुरू होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा अधीन शब्द का मतलब बता दूं। मैं आपको यूनानी भाषा में यह एक मिलिट्री का शब्द है, सैन्य शब्द है, सेना में इस्तेमाल होने वाला। इसका अर्थ होता है खुद को श्रेणी के हिसाब से, रैंक के हिसाब से खड़ा करना या किसी के अंतर्गत करना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं कॉलेज में एक डायरेक्टर था, सबसे ऊंचा पद, मेरे नीचे लोग काम करते थे, सबसे ऊंचा पद कॉलेज में मेरा ही था। मेरे ऊपर जो बोर्ड था, जो बॉसेस थे मेरे, वो काफी ऊंचा पद था। और दूसरी जगह पे मैं मल्टीमीडिया सीखने आता था। मैं शौक है मेरे को मल्टीमीडिया वगैरह का। अब यहां पे मैं एक विद्यार्थी था और जो वो मेरे को पढ़ाते थे मल्टीमीडिया ना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सारी चीजें, ये जो मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह करता हूँ, सीखा है मैंने वहीं पर।
तो वहां पे सारे टीचर मुझसे उम्र में बहुत छोटे थे, पर वहां पे मैं अपनी डायरेक्टर वाली अकड़ में तो नहीं रह सकता था ना। वहां पे मुझे उन टीचरों के अधीन जाना पड़ा, मतलब वहां मुझे श्रेणी के हिसाब से उनके अंतर्गत जाना पड़ा। अगर नहीं जाता मैं तो कुछ भी नहीं सीख पाता, क्योंकि मैं उस स्थान पर अपनी श्रेणी यानी कि विद्यार्थी के हिसाब से मैं आचरण नहीं कर पाता। तो बाइबल कहती है पहचानो परमेश्वर कौन है और देखो कि आप कौन हो, और फिर अपनी श्रेणी के हिसाब से उसके अंतर्गत आ जाओ। तो कैसे आप परमेश्वर के अधीन होते हो ताकि आप जीवन में ऊपर उठ सको? 6 से 10 आयत में याकूब 5 व्यावहारिक बातें बताता है। तो हमें तब करना है जब हम खुद को परमेश्वर के अधीन करना चाहते हैं। तो जब भी आप जीवन में निराश या हताशा का सामना करें, आप देखोगे इन 5 चीजों में से कोई करने की आपको आवश्यकता है। 1 की बात हम आज करेंगे और बाकी 4 की पर चर्चा हम कल को करेंगे। तो पहला जो आप करते हो वह है 7 आयत के अंत में, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। जब मैं यह पहचानता हूं कि परमेश्वर कौन है और मैं कौन हूं, मेरा रिश्ता क्या है, तो मेरे को समझ में आता है शैतान की तो जगह ही नहीं है मेरे जीवन में, ना उसका कोई अधिकार है। मुझे याद आ रही है इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि आप परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर आप शत्रु का सामना करते हैं। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो, उसे भागो नहीं, भागेगा तो वो, आप उसका सामना करो। और हमारा उदाहरण है यीशु मसीह। मत्ती 4 में हम देखते हैं कि आत्मा यीशु को बियावन में लेकर गई, जब उसका बपतिस्मा, उसके बाद आत्मा, पवित्र आत्मा उसको बियावन में ले गई और वहां शैतान ने उसे प्रलोभित किया उसको। आप जाइए उसमें पढ़िए आप, मत्ती 4 में है और लूका 4 में भी है। और यीशु ने उस प्रलोभन का सामना किया, उसने शैतान के प्रलोभन का सामना किया वचन से, शास्त्र से, शस्त्र से नहीं, शास्त्र से, शास्त्र के वचन से। शैतान आपको झूठ बोलेगा, आप उसे परमेश्वर की सच्चाई दिखाओ। यीशु ने भी खुद की ताकत से उसका सामना नहीं किया, जो खुद देहधारी वचन है। जब वो मनुष्य रूप में था, जब उसने प्रलोभन का सामना किया तो उसने वचन से सामना किया। हम भी वही करते हैं। और मत्ती 4:11 में लिखा हुआ है कि शैतान उसे छोड़कर चला गया, यह आपके लिए एक सच्चाई है। आपको जीवन भर प्रलोभन होगा पर हर समय नहीं होगा। प्रलोभन रहेगा पर हर समय नहीं होगा। आपको समय समय पर प्रलोभन होगा, कभी ज्यादा कभी कम। पर यह आयत बताती है कि जब आप परमेश्वर के अधीन होकर उसका सामना करते हो तो वह भागेगा। कभी कभी आपको लग सकता है कि शैतान आपको हर समय प्रलोभन देता रहेगा और फिर सोचते हैं मैं इस प्रलोभन का सामना कैसे कर पाऊंगा। यह भी शैतान की तरफ से एक झूठ है। याद रखें, शैतान हमेशा झूठ ही बोलता है क्योंकि वह झूठ का पिता है। शैतान आपके दिमाग में जब भी कुछ बोले जो परमेश्वरीय वचन के विरोध में है, तो खिलाफ है, एक बात तय है कि वो झूठ बोल रहा है। शैतान आपको हर समय परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप उसका सामना करोगे वह भाग जाएगा। हाँ, उसके बाद वापस आएगा। कभी ज्यादा प्रलोभन होगा तो कभी कम होगा। परमेश्वर जानता है कि आप कितना सह सकते हो और वह आपको उसके हिसाब से अनुग्रह और ताकत देता है प्रलोभन को ना बोलने की और परमेश्वर को हाँ बोलने की। यही तरीका है जिससे आप प्रलोभन का सामना कर सकते हो। आप प्रलोभन के बारे में सोचकर उसका सामना नहीं कर सकते। आप उसका सामना करते हो परमेश्वर के बारे में सोचकर। कैसे आप प्रलोभन का सामना करते हो? बाइबल कहती है शैतान का सामना करते हो आप कैसे? आप परमेश्वर को हां बोलते हो। जो प्रलोभन आपको हो रहा है, अगर उसी के बारे में आप सोचते रहे तो आप उस प्रलोभन में पड़ ही जाओगे, क्योंकि जितना आप उसके बारे में सोचते हो वह और ताकतवर होता है। आपका उसके बारे में सोचना ही प्रलोभन का भोजन है। आप अपने सोच को फिराओ और यीशु की तरफ अपनी सोच को लेकर जाओ और आप देखोगे कि शैतान भाग जाएगा, या फिर बोलूं प्रलोभन भाग जाएगा। वॉचमैन नी चीन के बहुत महान प्रचारक हुआ करते थे। उन्होंने यह लिखा,
मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर बोल रहा हूं। शैतानी प्रलोभन मुख्य रूप से विचारों के रूप में प्रवेश करता है, क्यों? मुख्य रूप से हमेशा नहीं। यही कारण है कि परमेश्वर के संतानों को सीखना चाहिए कि गलत विचारों का विरोध कैसे किया जाए। हालांकि उन्हें सावधान रहना चाहिए कि कहीं वे अत्यधिक चौकस ना हो जाए। हमें अनुचित विचारों का विरोध तो करना चाहिए, फिर भी हमें केवल उसके बारे में ही नहीं सोचते रहना है। मैं ये जोर देकर कहना चाहूंगा कि मैंने दो चरम सीमा पर विश्वासियों को देखा है। एक वे लोग होते हैं जिनके विचारों के ऊपर, अपने विचारों पे कोई नियंत्रण ही नहीं होता। वो शैतान हमें बैठा रहता है उनके पास में, हमेशा गलत गलत सोचेंगे। और दूसरे वो लोग होते हैं जो विचारों से निपटने में ही लगे रहते हैं और कुछ काम ही नहीं, बस अरे विचारों से निपटने में लगे रहते हैं, वो सिर्फ शैतान को डांट रहे होते हैं। दोनों ही स्थिति में शैतान आपको धोखा दे रहा है और दोनों की दोनों जो चीजें हैं वो इंसान को नर्वस ब्रेकडाउन की तरफ लेकर जाती है। तो जरूरी है संतुलन बनाए रखना। जब मैं प्रलोभन का सामना कर रहा हूं, मैं प्रलोभन पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, मैं विचारों पर ध्यान केंद्रित करता हूं और मैं परमेश्वर के बारे में सक्रियता से सोचता हूं। अब यह ध्यान रखिए, सामना करने का मतलब अपनी इच्छा शक्ति से ना 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 बोलना बिल्कुल भी नहीं है। सामना करते हो आप परमेश्वर के अनुग्रह से। अनुग्रह पर शक्ति है जिससे आप प्रलोभन का सामना करते हो। शैतान तो चाहता ही है कि आप खुद कोशिश करो, क्योंकि जितनी आप कोशिश करोगे उतना ही आप एक कीड़ा होता है जो मकड़ी के जाल में फंस जाता है, जितना वो छटपटाता है ना उतना ही वो जाल में फंसता जाता है। आप शैतान के जाल में फंस जाओगे। मैं आपको समझाता हूं शैतान की चाल क्या होती है, कैसे वो चाल चलता है वो बताता हूं। अगर आपने खुद की कोशिश से प्रलोभन को ना बोलने की कोशिश की और आपने बोल भी दिया, चलिए आपने बोल दिया, तो क्या होगा? आप तो लगेगा कि मैं तो बहुत ताकतवर हूं, आप में घमंड आ जाएगा, आप में घमंड आ जाएगा। तो आप सोचिए क्या हुआ? आप एक दूसरे प्रलोभन में फंस गए, घमंड के। इसलिए आप परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करते हो। परमेश्वर को आप बुलाते हो, हे पिता मैं संकट में हूं, मुझे तेरी मदद चाहिए। मैं अपने विचारों को तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरी क्षमा, तेरे अनुग्रह पर केंद्रित करता हूं। जो शैतान मुझसे करवाना चाहता है उसके बारे में न सोचकर मैं उस बारे में सोचूंगा जो तूने किया है। मैं तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करूंगा और बस फिर देखिए शैतान अपने प्रलोभन को लेकर दुम दबाकर भागेगा। उसको दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, पिछले 3 दिन जो हमने बात की, एक था हमारी दैहिक स्वार्थी वासनाएं, संसार की सोच और तीसरा आज शैतान। यह हमारे 3 शत्रु हैं। 3 शत्रु, ये तीनों शत्रु हमारे जीवन में अनुग्रह के सामने नहीं जीत सकते। जब आप परमेश्वर पर निर्भर करते हो, उसके अनुग्रह पर निर्भर करते हो, तो ये तीनों शत्रु हार जाते हैं। तो अब हम परमेश्वर से बात करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप शैतान का सामना करो। पर शैतान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसे डांट लगाने की भी जरूरत नहीं है, पर अपने विचार परमेश्वर की तरफ लेकर जाओ, उसके अनुग्रह की तरफ लेकर जाओ। परमेश्वर से कहो, पिता परमेश्वर मैं अपने विचारों को तेरे पर केंद्रित करता हूं। सच्चाई यह है कि मेरे दिमाग में कई ऐसी बातें आती हैं जो मैं जानता हूं कि गलत है, पर मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं तेरे बारे में सोचता हूं। मैं सक्रिय तरह से तेरे बारे में सोचता हूं। परमेश्वर मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, सोते समय, जागते समय, उठते बैठते, क्योंकि जब तू मेरे साथ है मैं शैतान का सामना कर सकता हूं। मैं तेरे प्रेम और तेरे अनुग्रह में जीना चाहता हूं। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं, इन खोखले प्रलोभन के लिए नहीं, अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए नहीं, पर तेरी ताकत के सहारे मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। तेरी ताकत मुझे दे, तेरी सामर्थ्य मुझे दे, तेरी बुद्धि मुझे दे। मैं तेरे पर निर्भर हूं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। कल हमसे जरूर जुड़िएगा। कल हम 4 और व्यावहारिक तरीके को देखेंगे कि हम कैसे परमेश्वर के अधीन में आ सकते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर की महिमा हो।